कुछ टाइम पहले इफको की एक इंटरनल लेटर की फोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने डीएपी और एमपीके के रेट बढ़ा दिए। लेटर के अंदर डीएपी का रेट 1900 रुपए प्रति 50 किलो बैग देखा गया। इससे पहले डीएपी का रेट 1200 रुपए प्रति 50 किलो बैग था, यानी 700 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अगर परसेंट में बोलूं तो 58% की बड़ी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ बाकी एनपीके के रेट भी बढ़े हुए दिखे। जब लेटर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इफको के एमडी एंड सीईओ का ट्वीट आया कि इफको अपने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी एनपीके और डीएपी के पुराने स्टॉक को ओल्ड प्राइस पर ही बेचेगा, यानी 1200 रुपए में बेचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस विषय पर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि एमपी के अंदर अब डीएपी 1200 रुपए न मिलकर 1900 रुपए प्रति बैग मिलेगी। अब ये तो होना ही था कि जिस 11.26 लाख टन ओल्ड स्टॉक की बात सीईओ साहब कर रहे थे वो टोटल देश की खपत के 5% से भी कम है। अगर दूसरे राज्यों और दूसरी कंपनियों के सारे स्टॉक को भी मिला दें तो भी इस देश के अंदर 2 महीने का ओल्ड स्टॉक फर्टिलाइजर का था, जिसमें से 1 महीना तो निकल गया है। अब जब ये ओल्ड स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्राइस क्या होंगे, ये तो राम भरोसे ही है। अब जब मैंने प्राइस बढ़ने के पीछे के कारण को पता करना चाहा तो मुझे ये मिला कि रेट बढ़ने में सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल मार्केट का है। इंटरनेशनल मार्केट में फॉस्फोरिक मटेरियल का प्राइस ऊपर चला गया है। फॉस्फोरिक मटेरियल वो रॉ मटेरियल है जिससे डीएपी बनता है, लेकिन प्राइस बढ़ने में सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट का हाथ ही नहीं है। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़े को देखें, 1 टन डीएपी पर गवर्नमेंट 2020 में 20,231 रुपए सब्सिडी दे रही थी, यानी पर बैग के हिसाब की बात करूं तो 500 रुपए पर बैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएपी पर सब्सिडी दे रही थी 2020 में। और वहीं पर मैं अगर बात करूं 2015 की, यानी आज से 6 साल पहले की, तो गवर्नमेंट 1 टन डीएपी पर 12,000 रुपए सब्सिडी देती थी, यानी एक बैग पर 600 रुपए। यानी पिछले 6 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने एक बैग डीएपी से 100 रुपए की सब्सिडी कम कर दी है। और किसानों को दी जाने वाली हर सब्सिडी का यही ट्रेंड दिख रहा है। हर तरह की सब्सिडी को कम किया जा रहा है। अब पेट्रोल के रेट बढ़े, देश में डीजल के रेट बढ़े, देश के अंदर गैस के भी रेट बढ़े, महंगाई भी बढ़ी। किसानों को दिए जाने वाली सब्सिडी को सरकार लगातार कम करती जा रही है। ये जो सब्सिडियों की घटनाएं, 3 कृषि बिलों से किसानों को मार्केट के हवाले करना, ये इस देश की किसानी के लिए बहुत बड़े चिंताजनक संकेत है। या जिस प्रकार से देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। इवन 93% किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। आज के बारे में बात करें कि आज देश में डीएपी किस हिसाब से मिल रही है, तो इफको ने बोला था कि वो अपने ओल्ड स्टॉक को पुराने प्राइस पर ही बेचेगी, जिसका इफको और सरकार ने प्रचार भी बहुत किया था। लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ, जब एक होलसेलर को पता चलेगा कि 2 महीने बाद में ये डीएपी का एक बैग 1900 रुपए का होगा तो क्या वो 1200 रुपए में उसको बेचेगा? इसके बाद जो काला बाजारी होगी उसकी क्या गारंटी है? में ही नहीं, देश के अलग हिस्सों में भी मुझे लगता है कि अब डीएपी का एक बैग 1900 रुपए का होने वाला है। सरकार चाहे कुछ भी बोले, ये ओल्ड स्टॉक का कितना भी हवाला दो, लेकिन ना तो ओल्ड स्टॉक नहीं है कि पूरी खरीफ की फसल की खपत इस ओल्ड स्टॉक से ही हम पूरी कर लें। तो जाहिर सी बात है प्राइस तो बढ़ेंगे। अब कई लोग बोल रहे हैं कि एक बार 1900 रुपए की होगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सब हो रहा है, महंगाई आ रही है, उसके बाद में दोबारा कम हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि 1900 रुपए से दोबारा कम होगा। मुझे नहीं लगता कि एक बैग की कीमत कभी 1900 रुपए से कम होगी। बल्कि मुझे ये लगता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो सरकार अपनी सब्सिडी और कम करेगी, ना कि डीएपी के प्राइस। और ऐसा सरकार हर बार करती है। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरते हैं तो सरकार पेट्रोल के दाम ना घटाकर उस पर टैक्स बढ़ा देती है। देखो, मनमोहन सरकार ने इस पेट्रोल को बाजार के हवाले किया था और आज इसकी हालत क्या है वो देख लो। अब ये सरकार किसानों को मार्केट के हवाले कर रही है, तो आप सोच सकते हो कि किसानों का क्या हाल होगा। बाकी आप खुद बहुत समझदार हो, इस विषय में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताएं। क्या वाकई में इस देश के किसान की यह हालत है वो 1900 रुपए के रेट की डीएपी खरीद सके? दोस्तों, जब मैं फेसबुक खोलता हूँ, जो हमारे कॉटन के ग्रुप होते हैं या फिर कुछ और खेती रिलेटेड से बातें होते हैं, उनको देखता हूँ तो उसमें मेरे को ये देखने को मिलता है कि जब कोई किसान अपने खेत से फोटो लेके ग्रुप में डालता है कि बताइए कौन सी बीमारी है, तो मेरे एरिया के जो किसान है उनकी बात करता हूँ, वो इतने दुखी हैं कि वो हमारी ठेठ भाषा में बोलते हैं, भाई जी तो कर्मा ही बच जाएगा।
कर्म आवे रंग बदल बदल गए। हर दूसरा किसान आज खेती छोड़ना चाहता है, और अगर उसको खेती से बढ़िया कोई धंधा मिलता है तो वो उसे जरूर करना चाहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी कम न करके सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। बाकी आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से रिलेटेड अन्य वीडियो आप इस चैनल पर देख सकें। धन्यवाद।